हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस चाइल्ड ग्रोथ में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 4 एंटरप्रेन्योरियल स्किल। ये क्लास 10th IT 402 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ पे दिया जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ एंटरप्रेन्योर्स पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। या एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो सकारात्मक रूप से सोसाइटी को क्या चीज़ योगदान देते हैं, समाज में किन चीज़ों का योगदान देते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बाई फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, whether it was explicit or merely an opportunity for competitive advantage, an entrepreneur can drive innovation in a market and create competition। देखिए क्या है कि किसी भी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम होता है उसका सलूशन ढूंढना एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर आपको व्यवसायी बनना है, अगर आपको बिजनेस करना है, तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम को ढूंढना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है, इसके बाद उस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है। अ थ्योरम दैट रिजल्ट्स इन बेटर एंड ऑफर more affordable products and services for consumers। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक थ्योरी होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर्स की कि वो रिजल्ट्स बेहतर दे, ठीक है ना, और लोगों को बढ़िया प्रोडक्ट दे जिससे उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, और साथ साथ जितने भी कंज्यूमर होते हैं उनको बढ़िया सर्विस दे सकें। तो ये होना चाहिए, और ये एक एंटरप्रेन्योर्स ये सोसाइटी को अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट भी करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिस्ट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर्स, यानी एंटरप्रेन्योर्स के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले है क्रिएटिविटी, उनके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। रिस्क टेकिंग, प्लानिंग, सोशल स्किल्स, प्रोफेशनलिज्म, पैसन, नॉलेज, ये सब एक एंटरप्रेन्योर्स के पास होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर्स। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कि इनिशिएटिंग एंड लीडिंग बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी एंटरप्रेन्योर्स के पास क्या होना चाहिए कि बिजनेस को लीड करने की क्षमता होनी चाहिए। एलोकेटिंग एम्प्लॉयज़ ड्यूटीज़, फोरकास्टिंग बिजनेस चेंजेस, क्रिएटिंग जॉब्स, आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, क्रिएटिंग एंड शेयरिंग वेल्थ, इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, इन सभी चीज़ों को एक एंटरप्रेन्योर्स के पास होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू इंटरप्रेन्योर्स इन्हेंसिंग लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल एंड क्रिएट जॉब्स। यानी किस प्रकार से एक इंटरप्रेन्योर लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ा सकता है लोगों के, और उनके लिए जॉब को पैदा कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि इंटरप्रेन्योर्स इंक्रीज लिविंग स्टैंडर्ड्स, जो इंटरप्रेन्योर होते हैं वो लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हैं, किसका, पीपल का, लोगों का। ठीक है, बाई क्रिएटिंग फैक्ट्रीज एंड ओपनिंग बिजनेसेस, फैक्ट्री को बना के, किसी बिजनेस को ओपन करके, विच विल फर्दर प्रोवाइड पीपल विथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो लोगों को जॉब भी प्रोवाइड कराएगा, उपलब्ध कराएगा, और लोगों की जितनी प्रॉब्लम होगी उसको वो दूर करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाउ डू इंटरप्रेन्योर्स कंट्रीब्यूट टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ। यानी किस प्रकार से जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान देते हैं किसी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए और इकोनॉमिक यानी अर्थव्यवस्था के बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू स्पार्क इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय स्टार्टिंग न्यू बिजनेस, क्रिएटिंग जॉब एंड कंट्रीब्यूटिंग टू, यानी समझिए यहाँ तक पहले समझ लेते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि एंटरप्रेन्योर किस प्रकार से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को बढ़ाता है, नए नए बिजनेस को तैयार करता है, और नए नए जॉब को तैयार करता है, और कंट्रीब्यूट करता है। किन चीज़ों के लिए कंट्रीब्यूट करता है, चलिए आगे देख लेते हैं। टू इम्प्रूवमेंट इन वेरियस की गोल्स सच एज GDP, एक्सपोर्ट्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्किल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक है, यानी वो इम्प्रूव करता है विभिन्न चीज़ों को, जैसे कि GDP हो गया, एक्सपोर्ट्स बिजनेस हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्किल्स डेवलपमेंट हो गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट हो गया। इन सभी चीज़ों को वो क्या करता है, इम्प्रूवमेंट करता है, सुधार करता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू इंटरप्रेन्योर्स मोबिलाइज पब्लिक वेल्थ एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। किस प्रकार से एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो पब्लिक वेल्थ का ख्याल करते हैं, उनको बढ़ाते हैं और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान देते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि बाई स्टैब्लिशिंग द बिजनेस एंटिटी, एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्ट देयर ओन रिसोर्सेज एंड अट्रैक्ट कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ डेब्ट, इक्विटी एक्सेट्रा। यानी जो बिजनेस जो होते हैं ना, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बिजनेस को इस्टेब्लिश करते हैं, उसको स्थापित करते हैं,
और उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, अपने खुद के स्रोत को इन्वेस्ट करते हैं और कैपिटल को अट्रैक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, चाहे वो डेब्ट के रूप में हो, चाहे वो इक्विटी के रूप में हो, फ्रॉम इन्वेस्टर यानी इन्वेस्टर से, लेंडर से और पब्लिक से। दिस मोबिलाइज पब्लिक वेल्थ एंड अलाउ पीपल टू बेनिफिट फ्रॉम द सक्सेस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड ग्रोइंग बिजनेसेस, यानी और ये अलाउ करता है, पब्लिक वेल्थ जो होता है वो अलाउ करता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स है वो सक्सेस की तरफ बढ़े, लोगों को उसका बेनिफिट दे सके और अपने बिजनेस को भी वो क्या कर सके, बढ़ा सके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाउ कैन सोसाइटी कंट्रीब्यूट टू एंटरप्रेन्योरशिप ड्राइव, यानी किस प्रकार से सोसाइटी कंट्रीब्यूट करती है किसी भी एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ने के लिए। तो इसका आंसर है कि एंटरप्रेन्योर्स बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बूस्ट करते हैं इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को, ठीक है ना, किससे करते हैं, अपने नए नए आइडियाज़ से, अपने नए नए प्रोडक्ट से और अपने नए नए सर्विस से वो एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, किसी भी चीज़ों को बूस्ट करते हैं। चलिए देखते हैं आगे कि सोशल अवेयरनेस क्रिएट्स अ पॉजिटिव व्यू अबाउट एंटरप्रेन्योर्स एंड यूथ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। सोशल अवेयरनेस क्या है कि क्रिएट्स अ पॉजिटिव व्यू अबाउट एंटरप्रेन्योर्स। सोशल जागरूकता जो होता है ना वो एंटरप्रेन्योर्स के मतलब कि सामने क्या करता है, पॉजिटिव रूप अपनाता है, ठीक है ना, पॉजिटिव उनके प्रति रखता है। और साथ साथ जो यूथ होते हैं उनको, यूथ मतलब यंग, ठीक है ना, उनको एंटरप्रेन्योर्स की तरफ आकर्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 8, डू यू थिंक एंटरप्रेन्योर्स इज ईजी, वाई नॉट। क्या आप सोचते हैं एंटरप्रेन्योर्स ईजी है, अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर्स इजंट फॉर एवरीवन, यानी एक एंटरप्रेन्योर्स सभी लोगों के लिए जरूरी नहीं है, सभी लोगों के लिए नहीं है। इट ऑफ्टन टेक्स योर्स ऑफ हार्डवर्क, ये लेता है क्या, आपका हार्डवर्क, कठिन परिश्रम इसमें लगता है, लॉन्ग आवर्स एंड नो रिकॉग्निशन टू बिकम सक्सेसफुल। और ये भी ध्यान रखिए कि बहुत सारी चीज़ें मेहनत लगती हैं इसमें, बहुत लंबे लंबे समय लगते हैं, लेकिन इसमें सक्सेस की गारंटी नहीं होती है। और लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स गिव अप, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं ये सारी चीज़ों को, और फेल, वो असफल हो जाते हैं फॉर अदर रीजन्स, कुछ अन्य कारणों से, लाइक रनिंग आउट ऑफ मनी, जैसे कि पैसों का ख़त्म हो जाना। क्वेश्चन नंबर 9, एंटरप्रेन्योर्स हैव अ टाइम बाउंड शेड्यूल, डू यू थिंक दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, वाई नॉट। मतलब कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनके पास टाइम बाउंड होता है, टाइम बाउंड शेड्यूल के हिसाब से वो काम करते हैं, अगर है तो क्यों, है मतलब ट्रू है स्टेटमेंट, हाँ या नहीं, और है तो क्यों नहीं। आंसर देख लेते हैं। बिकॉज बीइंग अ एंटरप्रेन्योर इज़ अ हार्ड वर्क, नॉट गोना डेनी द फैक्ट, बट एज यू स्टार्ट द वर्क यू एक्चुअली स्टार्ट मैनेजिंग टाइम योर सेल्फ। कह रहा है कि एंटरप्रेन्योर्स होने पे ये नहीं कि आप कितना वर्क आप उस पर लगेगा, कितना करना है वर्क, ठीक है ना, आप अपने समय को उसमें मैनेज करोगे, ठीक है ना, अपने समय के हिसाब से उसको चलोगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इज इट अ मिथ दैट एवरी स्टार्टअप शुड बिगिन विद अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। क्या ये अफवाह है, झूठ है कि जितने भी स्टार्टअप होते हैं वो किसी नए प्रोडक्ट या सर्विस से स्टार्ट होते हैं। तो देख लेते हैं, यस इट इज़ अ मिथ, हाँ ये एक झूठ है, अफवाह है। स्टार्टअप डोंट नीड टू बी अ न्यू प्रोडक्ट, स्टार्टअप को किसी नए प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। और लाइक दैट यू शुड मेक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, इफ़ नॉट देन डू समथिंग यूनिक। कह रहे हैं या तो आप अच्छे प्रोडक्ट को बना सकते हैं, अगर नहीं बना सकते हैं तो कुछ यूनिक चीज़ें करिए, स्टार्टअप के लिए कुछ यूनिक चीज़ों को लेके आइए, तो उससे भी आपका बिजनेस तैयार हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, डू स्टार्टअप नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स टू बिगिन, एक्सप्लेन। क्या स्टार्टअप करने के लिए बहुत बड़े पैसों की आवश्यकता होती है, इसको एक्सप्लेन करिए। देख लेते हैं कि न्यू वेंचर्स और स्टार्टअप डू नॉट जस्ट हैव टू डील विथ अ वैरायटी ऑफ प्रोसेस लाइक गेनिंग ट्रैक्शंस, आइडिएशन, एक्सपेंशंस एक्सेट्रा, ऑल दिस प्रोसेस रिक्वायर मनी। जितने भी नए वर्क होते हैं ना उन सबको करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को प्रोसेस को करने के लिए, आपको पता है जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस लगते हैं, जैसे लोगों के बीच में बातचीत करना, अपना खुद का बिजनेस तैयार करना, उसमें क्या क्या सामान लग रहा है उसको विस्तार करना, इन सभी चीज़ों को करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। तो ये सही बात है कि स्टार्टअप करने के लिए बड़े अमाउंट की आवश्यकता होती है, जो हम लोग इधर उधर से फंड इकट्ठा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड सम गुड एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स ऑन इंटरनेट, मेक अ स्मॉल राइट अप अबाउट देम एंड द इंस्टीट्यूट्स दैट प्रोवाइड दीज कोर्सेज। यानी कि कुछ अच्छे इंटरप्रेन्योरशिप कोर्स कौन कौन से इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, उनके बारे में एक छोटा सा उनके बारे में लिखिए, उनके बारे में बताइए और समझाइए कि किस प्रकार से वर्क करते हैं। चलिए देख लेते हैं इस आंसर को। सबसे पहला कोर्स है एंटरप्रेन्योरशिप स्पेशलाइजेशन, ये कोर्सिया के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। नंबर 2 है इनोवेशन फ्रॉम
क्रिएटिविटी टू एंटरप्रेन्योरशिप स्पेशलाइजेशन। और नंबर थर्ड है हाउ टू बिल्ड अ स्टार्टअप। ये 3 प्रकार के कोर्स इंटरनेट पे जो मेन है, मैंने आपको मेन बताया, ये मेन 3 कोर्स पाए जाते हैं कहाँ पे, इंटरनेट पर। अब बाकी पढ़ाई के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं, MBA है, BBA है, बहुत सारी पढ़ाई है जिससे आप स्टार्टअप शुरू करने के लिए उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे 14 पे, लिस्ट ऑफ फ्यू एडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के क्या क्या लाभ होते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है, अगर आप अपना स्वयं का बिजनेस शुरू करते हैं तो इसमें फ्रीडम टू वर्क करने के लिए आपके पास फ्रीडम है। फ्लेक्सिबिलिटी इन शेड्यूल, आप कभी भी अपने शेड्यूल के हिसाब से काम कर सकते हो, चाहे रात में करो चाहे दिन में करो, कोई मतलब नहीं है। गेटिंग टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे, आप नए नए चीज़ों को प्रतिदिन सीखोगे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र रहोगे फाइनेंशियल रूप से। बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओगे। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी सेल्फ ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक नए नए अवसर को आप उपलब्ध करवाओगे। जनरेटिंग वेल्थ फॉर सेल्फ एज वेल एज बिजनेस, यानी अपने लिए भी वेल्थ को इकट्ठा करोगे, जितना आप बिजनेस के लिए करोगे आप उतने ही वेल्थ, उतने ही धन को अपने लिए भी आप व्यवस्था करोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है। लिस्ट ऑफ फ्यू डिसएडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कुछ डिसएडवांटेज भी एंटरप्रेन्योरशिप के होते हैं, उसके बारे में बताइए। तो चलिए देख लेते हैं। डिसएडवांटेज है, देयर विल बी नो फिक्स्ड वर्क आवर, यानी कोई आपका टाइम फिक्स नहीं है, कितने घंटे आपको काम करना पड़ेगा, कितना नहीं, कुछ भी फिक्स नहीं है। ठीक है। देयर विल बी नो एश्योरेंस ऑफ इनकम इन द इंटरव्यू डेज, यानी शुरुआती समय में आपकी कोई इनकम क्या होगी, क्या एक्सपेंड होगा, कितना लॉस जाएंगे, इन सब का पता नहीं होता है। यू नीड टू फाइंड इन्वेस्टर्स हु विल बी इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट, यानी आपको इन्वेस्टर ढूंढना पड़ता है कि जो आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाए, वो आप पर पैसा लगाए। ठीक है, आगे है, देयर इज़ अ चांस ऑफ गोइंग बैंकक्रप्ट इफ़ द बिजनेस आइडिया डज नॉट वर्क आउट, यानी ये बिल्कुल चांस उसमें बना रहता है कि अगर आपका बिजनेस नहीं चलता है तो आप दिवालिया भी हो सकते हैं। दिवालिया क्या होता है, जब आपका सारा बैलेंस ख़त्म हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो उसको कहते हैं बैंकक्रप्ट होना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, डिस्क्राइब एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, यानी एक एंटरप्रेन्योर्स के 4 विशेषताएं, 4 लक्षण क्या क्या उसके बारे में डिस्क्राइब करिए। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़, एन एंटरप्रेन्योर इज अ क्रिएटिव थिंकर। एंटरप्रेन्योर आपको पता है कि एक क्रिएटिव थिंकर होता है, सोचने वाला होता है, कुछ स्पेशल करने के सोचने वाला होता है। ही हैज़ रीजनेबली गुड इंटेलिजेंस, वो अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ को सोच सकता है। ही हैज़ द एबिलिटी टू एनालाइज बिजनेस सिचुएशंस, वह बिजनेस सिचुएशन को भी एनालाइज करता है। दिस एबिलिटी टू विल हेल्प हिम टू टेक प्रॉपर डिसीजन, यही चीज़ें होती हैं जो उसको अच्छे निर्णय लेने में मदद करती है। आगे है फ्यूचर विजन। फ्यूचर विजन सेकंड में है कि द एंटरप्रेन्योर्स हैज़ अ गुड फोरसाइट्स अबाउट द फ्यूचर मार्केट सिचुएशन, ही शुड आल्सो हैव नॉलेज अबाउट द एक्सटर्नल बिजनेस, यानी जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके पास अच्छे दृश्य होते हैं, वो सभी चीज़ों को अच्छी तरीके देख सकते हैं और साथ साथ हर एक बिजनेस के बारे में उनको अच्छी तरीके का नॉलेज होता है, वह किसी भी सिचुएशन को समझ सकते हैं, मार्केट को समझ सकते हैं। अगला है हार्डवर्क। हार्डवर्क क्या होता है, एंड एंटरप्रेन्योर इज रेडी टू वर्क हार्ड, इट इज़ मोर नेसेसरी व्हेन अ न्यू वेंचर इज स्टार्टेड, यानी एंटरप्रेन्योर के अंदर एक हार्ड वर्किंग चीज़ होनी चाहिए कि कोई भी काम से वो डरे ना, पीछे हटे ना। एंटरप्रेन्योर हमेशा हार्ड वर्क के लिए तैयार रहता है और ये बहुत ज़रूरी भी है कि जब भी कोई नया चीज़ स्टार्ट होता है तो उसमें हार्ड वर्क की बहुत ज़रूरत होती है। नंबर 4 पे है टेक्निकल नॉलेज, यानी किसी भी एंटरप्रेन्योर को अगर वो किसी भी वर्क में आता है, किसी भी एंटरप्रेन्योर की शुरुआत करता है, बिजनेस की शुरुआत करता है, तो उसमें टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योर हैज़ गुड टेक्निकल नॉलेज अबाउट हिज बिजनेस, द एंटरप्रेन्योर हैज़ द एबिलिटी टू अपडेट हिमसेल्फ विद द लेटेस्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, यानी एंटरप्रेन्योर के पास ये क्षमता होनी चाहिए कि वो अपने आप को हालात के अनुसार अपडेट करता रहे और साथ साथ प्रोडक्ट के बारे में, प्रोसेस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में उसको जानकारी हो। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, हाउ कैन यू से दैट इनोवेशन सेट्स द एंटरप्रेन्योर्स अपार्ट फ्रॉम बिजनेसमैन, यानी कैसे आप कह सकते हो जो इनोवेशन होता है वो एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेसमैन से अलग सेट करता है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। द सक्सेसफुल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ न्यू आइडियाज़ इज क्रूशियल टू अ बिजनेस बीइंग एबल टू इम्प्रूव इट्स प्रोसेस, bring new and improved products and services to market, increase its efficiency and most important improve its profitability, यानी कह सकते हैं कि जो सक्सेसफुल नए नए आइडियाज़ को बिजनेस में लाना, उसको इम्प्रूव करना, ठीक है ना, एक नया इनोवेशन करना, नए प्रोडक्ट को बनाना, ये सब कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस में और बिजनेस को आगे बढ़ाने में।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है लिस्ट द फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर के क्या क्या कार्य होते हैं उसको समझाइए, तो देख लेते हैं। इनिशिएटिंग एंड लीडिंग बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ को सबसे पहले पहल करना, उसको लीड करना एक एंटरप्रेन्योर का फंक्शन होता है, कार्य होता है। सेकेंड है एलोकेटिंग एम्प्लॉयज़ ड्यूटीज़, यानी जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी ड्यूटीज़ को देखना। थर्ड पे है फोरकास्टिंग बिजनेस चेंजेस, यानी समय समय पर जो ज़रूरत हो फोरकास्टिंग, मतलब पहले से पूर्वानुमान लगा के बिजनेस को चेंज करते रहना। क्रिएटिंग जॉब्स, लोगों के लिए नए नए जॉब्स को लेके आना। आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, यानी नए नए बिजनेस अवसरों को पहचानना, उनको मौका देना। क्रिएटिंग एंड शेयरिंग वेल्थ, यानी धन को कमाना और उसको शेयर करना। ये एक बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर का कार्य होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। डिस्कस इन ब्रीफ एनी 3 मेजर फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी एंटरप्रेन्योर के 3 प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं उनके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। द वेरियस फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, रिस्क टेकिंग एंड अचीवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। यानी जो विभिन्न प्रकार का एंटरप्रेन्योरशिप के काम होते हैं, 3 फंक्शन जो मुख्य होते हैं, उन्हीं में से मैं कह सकता हूँ सबसे पहला होता है इनोवेशन, यानी किसी भी चीज़ का इनोवेशन करना, ठीक है। सेकंड नंबर पे उसका आता है क्रिएटिविटी, यानी उसके अंदर क्या क्रिएटिविटी है, किस प्रकार से वो अपनी नए नए चीज़ों को सोच समझकर उसकी रचना करता है। नंबर थर्ड पे रिस्क टेकिंग, यानी एक एंटरप्रेन्योरशिप जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, तो उसको लेने की क्षमता एक एंटरप्रेन्योर का मतलब मुख्य कार्य होता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, यानी किसी भी चीज़ को व्यवस्था करना, व्यवस्था का रूप देना, ये भी एक एंटरप्रेन्योर का फंक्शन होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि हाउ डज एंटरप्रेन्योरशिप इन्फ्लुएंस सोसाइटी एंड नेशन ग्रोथ, यानी किस प्रकार से एक बिजनेस सोसाइटी और नेशनल राष्ट्र के ग्रोथ को किस प्रकार से बढ़ा सकता है। तो इसका आंसर देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स अगेन प्ले अ की रोल इन इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कम्युनिटी, यानी किसी भी कम्युनिटी में एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करता है लिविंग के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए। दे डू दिस नॉट जस्ट बाई क्रिएटिंग जॉब्स, वो सिर्फ जॉब क्रिएट करके ऐसा नहीं करते, बट ऑल्सो बाई डेवलपिंग एंड एडॉप्टिंग इनोवेशन दैट लीड टू इम्प्रूवमेंट्स इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ देयर एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन द कम्युनिटी। यानी जो एंटरप्रेन्योर होता है वो सिर्फ जॉब को ही क्रिएट नहीं करता, बल्कि नए नए इनोवेशन को लेके आता है, नई नई तकनीक को वो पैदा करता है और लोगों की समस्याओं को देखता है, उनकी जीवन को और अच्छा बनाने को सोचता है, जिससे कि जितने उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको फ़ायदा मिलता है, कस्टमर को फ़ायदा मिलता है और उनके बिजनेस में जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जितने भी लोग इक्विटी शेयर करते हैं, उनको भी फ़ायदा मिलता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। लिस्ट एनी 4 मेजर मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, यानी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जो अफवाह फैलाई गई हैं वो मुख्य कौन कौन से 4 हैं उनके बारे में बताइए। तो सबसे पहला कि एंटरप्रेन्योर्स टेक एक्सट्रीम रिस्क। लोग कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेता है, ऐसा नहीं है। कोई भी रहेगा वो अपने समझ कर रिस्क को समझ के ही उठाएगा कि मैं कितना सहन कर पाऊँगा कितना नहीं। सेकेंड है एंटरप्रेन्योर्स थिंक ओनली अबाउट मनी। एंटरप्रेन्योर सिर्फ मनी के बारे में सोचता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो लोगों की प्रॉब्लम को भी समझता है। एंटरप्रेन्योर्स आर रिच, एंटरप्रेन्योर्स बहुत अमीर होते हैं, ये भी एक तरह का मिथ है, ठीक है ना। और रियल एंटरप्रेन्योर्स डोंट क्विट, यानी जो सच्चे अच्छे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कभी भी क्विट नहीं करते हैं, ये सब गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 22। डिस्कस अबाउट एनी 3 मिथ्स रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर दे ऑलवेज प्रेफर सिचुएशंस विच लीड टू जनरेटिंग प्रॉफिट्स, यानी जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो हमेशा प्रेफर करते हैं कुछ ऐसे सिचुएशन का जहाँ पे वो प्रॉफिट को क्या कर सकें, अचीव कर सकें, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अचीव कर सकें। सेकेंड है एंटरप्रेन्योर्स बिकम रिच एज दे स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। एंटरप्रेन्योर्स रिच होते हैं जब वो नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये भी एक तरह का मिथ ही है, ठीक है ना। वो बहुत रिच नहीं होते, बहुत लोगों को आपने सुना है कि जीरो से शुरुआत करते हैं और वो हीरो तक बन के जाते हैं। नंबर थर्ड, स्टार्टिंग अ बिजनेस डज नॉट मीन दैट पर्सन विल बिकम रिच ओवरनाइट, यानी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते ही ऐसा नहीं है कि आदमी तुरंत क्या हो जाएगा, एक ही रात में बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, एक प्रकार की अफवाह है। तो ये सब क्या है, एक मिथ है जो एंटरप्रेन्योर के बारे में बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में राइट अ ब्रीफ नोट ऑन
हाउ एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी गुड कैरियर ऑप्शन, यानी एक ब्रीफ नोट लिखना है किस प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है ना वो कैरियर में अच्छा हो सकता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। एंटरप्रेन्योर्स आर इंडिपेंडेंट माइंडेड इनोवेटिव बिजनेस पीपल हु हैव स्किल सेट्स विच मेक देम सेल्फ स्टार्टर्स, यानी एंटरप्रेन्योर्स स्वतंत्र होते हैं, माइंड उनका अच्छा करता है, इनोवेटिव नए नए बिजनेस तैयार करते हैं जिससे लोगों की स्किल को देखते हैं, उसको समझते हैं और खुद से उस स्किल को समझने के बाद खुद स्टार्टर होते हैं, स्वयं से कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं। एन एंटरप्रेन्योर कैन बी एन आर्टिस्ट, एजुकेटर, प्रोफेशनल, होम मेकर, बिजनेसमैन एक्सेट्रा। एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं कोई बिजनेसमैन ही होता है, वो एक आर्टिस्ट भी हो सकता है, एक शिक्षा देने वाला भी हो सकता है, कोई प्रोफेशनल हो सकता है, होम मेकर हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है। एंटरप्रेन्योर कोई भी हो सकता है, ना कि सिर्फ यही होगा। तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, नए नए तरीके से लोग कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा।